नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आया हूं जो कि सैमसंग का है। आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M62 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जो स्मार्टफोन कुछ समय में इंडिया में लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है। काफी शानदार स्मार्टफोन है। आज की इस वीडियो में आप इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस जानोगे, इसका एक रिव्यू करके मैं आपको बताने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन कैसा रहेगा, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखोगे कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कैमरा भी आप देखने को मिलेगा, किस प्राइस के भी आप पर यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा, ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.70 इंच की डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यानी ये सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जो कि 393 ppi पर बेस्ड है, जो कि काफी ज्यादा शानदार डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ये डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल सब कुछ जानने के बाद डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा शानदार लगी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैक कैमरास के बारे में। उसके बाद में मैं आपको इसका फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा भी बताऊंगा। तो बैकएंड में आपको जो कैमरास देखने को मिलते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर वह दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के रहेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। नेटवर्क फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो नेटवर्क फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, यह स्मार्टफोन आपको 4G वेरिएंट पर देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। मुझे इस स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा शानदार, काफी बढ़िया लगा है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वह दोस्तों जो रहेगा वह दोस्तों 7000 यानी कि 7000 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले ले लेते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट पर लॉन्च होगा, 6GB 128GB 8GB 128GB। तो काफी स्मार्टफोन्स काफी वेरिएंट्स पर आएगा। जो भी वेरिएंट आप लेना चाहते हैं वह आपकी इच्छा रहेगी, प्राइस भी उसी वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में इसके सीपीयू ग्राफिक्स के ऊपर। तो इसके अंदर आपको जो सीपीयू देखने को मिलता है वह दोस्तों ऑक्टा कोर का 2.73 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूअल कोर का 2.4 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगाया गया है, जो कि काफी शानदार है। लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूअल कोर का 1.95 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगाया गया है, जो कि काफी शानदार है। तो दोस्तों इसके अंदर ड्यूअल कोर के दो सीपीयू आपको देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों आपको ड्यूअल कोर का 2.42 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है, एक ड्यूअल कोर का 1.95 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल जो सीपीयू देखा जाए तो काफी शानदार है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के चिपसेट के ऊपर। के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह दोस्तों सैमसंग का 9 ऑक्टा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 9825 पर रहेगा, जो कि ठीक ठाक काफी बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर वह दोस्तों मिलेगा G76 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि MC12 पर बेस्ड है, MP12 पर बेस्ड है, जो कि ठीक ठाक काफी बढ़िया है। ओवरऑल सब कुछ जानने के बाद अब हमारे मन में इच्छा है कि यह स्मार्टफोन किस प्राइस के भी आप पर इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह स्मार्टफोन जिस प्राइस के भी आप पर लॉन्च होगा वह इसके वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। मैं आपको 8GB 128GB की प्राइस बताने वाला हूं, जो कि
23,999 की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार प्राइस आपको इस स्मार्टफोन के देखने को मिलती है। वैसे ये 4G वेरिएंट है तो एक एवरेज क्वालिटी का मैं मानता हूँ। अब 5G का वेरिएंट आने वाला है तो उस हिसाब से मुझे इतना बढ़िया नहीं लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या रहेगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये स्मार्टफोन आपको अगस्त में लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके इसे बाय कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।